जय हिंद एंड वेलकम टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट। और हमने जैसा कि बोला है कि आपको पिछले 5 साल के जो है क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना है और 50 क्वेश्चन 101 से लेके 150 तक खुद से कर लेना है। उसके बाद से उसको करना कैसे है, नर्वसनेस हटाने के लिए आपको कौन सा क्वेश्चन साइंस का है, हिस्ट्री का है, जियोग्राफी का है या करंट अफेयर का है, ताकि आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो कंट्रोल में हो, ठीक। और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो, क्योंकि आप जो जो पढ़े हो वो मालूम हो कि हाँ पढ़े हुए क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक। तो ये था। और फिर हमने एक देखा था कि लाइक जो है अपने जीवन को करना है, सब्सक्राइब फैमिली को करना है, फैमिली फर्स्ट। और शेयर जो है आपको हैप्पीनेस को शेयर करना है, ठीक है। कमेंट, आप एजुकेटेड हैं तो आप जहां भी ऐसी चीज देखें कि किसी अपने फैमिली में अगर किसी का हित जो है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अहित हो रहा है, तो उसको हम वहां पे हम कमेंट करेंगे, अपनी आवाज बोलेंगे, ठीक है। ये हम लोगों की जो डिफेंस डेज का ये जो है कोर फिलोसफी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जय जवान जय किसान के नारे से, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आप आज का है, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, इसमें गांधी जी ने 1948 में आर्ग्यू किया था। देखो यहाँ पे आर्ग्यू वर्ड दिया गया है कि रीऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोविंसेस को लिंग्विस्टिक बेसिस पे करना चाहिए, आर्ग्यू किया था, ठीक है। ये नहीं बोला गया है कि उनकी इस बात को जो है मान लिया गया था, इसको रिकमेंडेशन में ला दिया गया था, ठीक है। उन्होंने आर्ग्यू किया था, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, आर्ग्यू हो सकता है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड, ठीक है, ये रिकमेंड बात बोल रहा है कि अगर रिकमेंड हुआ होता तो जैसे ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वैसे ही इसको लागू कर दिया जाता, तो रिकमेंड तो नहीं किया था, ठीक है। हमें वर्ड्स पे देखना है। आप जो है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेट्स के बारे में पूरा नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपको ये वर्ड पता चल गया ना कि भाई ये एकदम श्योर शॉट बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आर्ग्यू किया था कि हाँ कभी किसी सभा में या कहीं भी बोल दिया होगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हो जाता तो फिर आगे चल के 1953 में फजल अली जो है वो कमिटी बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक। फजल अली जो है कमिटी बनाई गई लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात की गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसमें वन ओनली होगा, ठीक है। उसके बाद से 102 क्वेश्चंस, दांडी मार्च से इंस्पायर होके जो गांधी जी का था, सी राजगोपालाचारी, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में जो साल्ट मार्च जो लेड किए थे वो कहाँ पे, ठीक। तो अगर आपको ये मालूम हो तो वो तिरुचुनपल्ली से वेदर नियम जो है तंजोर कोस्ट पे वो गए थे, ठीक है। 1930 की जो है ये डांडी मार्च की जो है कहानी, अगर पूछ दे डांडी मार्च के बारे में, डेट के बारे में पूछ दे, तो हमें ध्यान रखना है 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक जो है ये हुआ था, ठीक है, 1930 में, ठीक है। और साबरमती आश्रम से गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है। तो साबरमती आश्रम जो है वहां से गांधी जी ने इस अपनी जर्नी को जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद से सी राजगोपालाचारी के बारे में और एक फैक्ट जो है पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, कि ये लास्ट जो थे गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया, ठीक है। और फर्स्ट जो थे इंडियन गवर्नर जनरल जो थे ये थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये थे, तो ये हमें ध्यान रखेंगे। अगला है आचार्य विनोबा भावे ने रिसीव किया था पहला डोनेशन जो है लैंड का, ठीक है। फर्स्ट डोनेशन जो है ये लैंड का विनोबा भावे जी ने जो रिसीव किया था भूदान मूवमेंट में, वो कहाँ से, पोचमपल्ली, ठीक है। पोचमपल्ली कहाँ पे है, आंध्रा में, ठीक है। ये कई बार जो है ये रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमें अगर अब नोट में नहीं आपने लिखा है तो आप नोट कर लें इसको, ठीक है। मक्का मेज, ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो अफ्रीका और स्पेन ने किया था। इससे पहले हमने देखा था कि पुर्तगीज जो थे वो हमारे यहाँ बहुत प्रकार के जो है चिली मसाले वगैरह लेके आए थे, ठीक है। तो हम इसको पीवाईक्यू में हम इसको कवर कर चुके हैं, अब मक्का भी वहां पे आप ऐड कर ले, ठीक है। उसके बाद से है इसमें करेक्टली मैच पूछ रहा है, ठीक है। जो जिला पास जो है वो हिमालयन, ग्रेट हिमालयन रेंज में आता है। बनिहाल पास जो है पीर पंजाल रेंज में आता है। पोटूला, ला मतलब क्या होता है, ला मतलब भी पास ही होता है, ठीक है। ये जो है लद्दाख रेंज में नहीं, लद्दाख रेंज में नहीं आता है, ये आता है जंस्कर, ठीक है। और खारदुंगला जो है ये आता है लद्दाख रेंज में, ठीक है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और वैसे भी जब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोल रहा हूँ 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये होता है कि जब चार चीजें दी होती हैं, चार ऐसे दिए हैं, तो उसमें दो के सही होने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ऑप्शन में जो दो हैं वो ऑप्शन में एक ही जगह पे दिया है। ठीक है, तो इससे भी आंसर्स आपके निकालने में काफी जो है आसानी हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से रखना है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए सही नहीं है, गलत बोला है। तो ब्लैक सॉइल को ही हम लोग क्या रेगुड सॉइल बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, यहाँ पे नॉट को अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, और इसमें कॉल है कि हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव होते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। रिच इन लाइन, बिल्कुल ये भी बात सही है। और लेस क्ले फैक्टर नहीं, अगर आपने काली मिट्टी देखी होगी तो क्ले फैक्टर जो होता है उनका लेस नहीं होता है, उनका मोर होता है। ठीक है, उसके बाद से और वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल को नहीं, कॉटन्स वगैरह को ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद से है अगला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और उनके स्टेट्स के बारे में बात बोला गया है। ठीक है, तो डुयांग जो है डुयांग जो है वो नागालैंड से होता है। गोमटी जो है उसको जो अगर हम देखें तो त्रिपुरा। ठीक है, और कपिली जो है वो असम में, और रंगानडी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो 4 3 2 1। ठीक है, उसका अगेन फिर मैच द फॉलोइंग साइक्लोन्स को किस कंट्री में किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, ये वो पूछा गया है। तो ह्यूरिकेन्स जो है यूएसए में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा बी है विली विली, विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद से बोगई जो है वो फिलीपींस में बोला जाता है। और टाइफून जो है वो चाइना में जो है वो टाइफून बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, अगला है इंडस रिवर के बारे में। इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनको हमें देखना है कि वो क्या सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सतलज ओरिजिनेटेड इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज लांगचेन खम्बाब। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और सतलज जो है क्लासिक एग्जाम्पल है एंटीसीडेंट रिवर्स की। अब ये एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होते हैं? ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर्स वो होते हैं कि जिनका अपना जो है रास्ता पहले से ही डिसाइड होता है। ठीक है, रास्ता बना लिए होते हैं। ठीक है, वो अ, जैसे पहाड़ है, पहाड़ बनने से पहले वो नदियां बनी होती हैं। ठीक है, जो एंटीसीडेंट रिवर्स होती हैं, जो फोल्ड माउंटेन है हिमालय हमारा, उसके बनने से पहले जो है वो नदियां बनी है। तो जब हिमालय बनता है तो उनके बीच से वो रास्ता जो है निकल जाता है। ठीक है, तो सतलज हो गया, जो इंडस है, ये सब एंटीसीडेंट है। ठीक है, ये रास्ता अपना पहले से ही बना के बैठी है। ठीक है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोल दिया। जब ऐसा स्टेटमेंट देना तो ये स्टेटमेंट मोस्टली जो यूपीएससी गलत देता है। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट है, ये अगर बोलता है वन ऑफ द लार्जेस्ट तो ये जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन केवल लार्जेस्ट बोला है तो इसके गलत होने की संभावनाएं ज्यादा है। और झेलम नहीं है, यहाँ पे कौन सी है? चेनाब रिवर। तो हमें ये भी सीखना है कि यूपीएससी जो है गलती दे रहा है तो कहाँ गलती कर रहा है। ठीक है, हमें उससे भी कहीं ना कहीं सीखना है। आगे चल के है कि कौन सा इसमें से जो है एग्जाम्पल है दोनों इग्निशियस और एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक का। ठीक है, दोनों का जो है एग्जाम्पल है, तो वो है ग्रेनाइट। ठीक है, ये दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो भाई बाकी बाकी और रॉक्स क्या है? ठीक है, तो ये जो है गैब्रो, ये इग्निशियस रॉक का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, अ, उसके बाद से ये गिसराइट जो है वो सेडिमेंट्री का है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो सकता है कि अगली बार पूछ ले, तो आप अपने नोट्स को बनाते रहें। ठीक है, और ये जो है जिनोसॉइड्स जो है वो है मेटामॉर्फिक। ठीक है, नोट्स को आप बनाते रहेंगे तो जो पीवाईक्यू से अगर कोई रिपीट हो गया तो वहां बाकी बच्चे अगर आगे निकलेंगे तो आप जो है उनसे पीछे नहीं रह सकते। ठीक है, ये रिलेटिव कंपटीशन है। ठीक है, 35% पे सिलेक्शन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपने बोर्ड में, जाहिर सी बात है, अगर आपने 12th पास किया है तो इससे ज्यादा तो लाए होंगे ना, तो परसेंटेज की चिंता नहीं करनी है, आपको अलर्ट रहना है बस। ठीक है, कौन सा करेक्ट है, इसीलिए देखो जीके का 400 वेटेज है और इंग्लिश का 200 है। ठीक है, तो हमें और मैथ का 300 है, इसीलिए अलर्टनेस का नंबर है, अलर्टनेस जितना रहेगा उतना ज्यादा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा सही है? पिरोक्सिन पिरोक्सिन इज कॉमनली फाउंड इन मेट्रॉइड्स। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन मेट्रॉइड्स बोल रहा है। ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है कि एम्फीबियन एम्फीबोल्स जो है वो 20% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, नहीं 20% नहीं है, ये लेस देन 20%। ठीक है, उसके बाद से क्वार्ट्ज इज सोल्यूबल इन वाटर, नहीं, क्वार्ट्ज इज नॉन सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैलिमेंटम, कैलिमेंटम से नहीं, सेडिमेंटम से। ठीक है, तभी तो सेडिमेंट्री बनेगा। ठीक है,
तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लेटिन वर्ड से मोस्टली डिराइव होते हैं, तो अगर पूछ दे कि ये कहाँ से डिराइव है तो लेटिन वर्ड से मोस्टली जो है डिराइव होते हैं। कह रहा है कि अगला कौन सा जो प्रोसेस है वो पार्ट नहीं है केमिकल वेदरिंग का। केमिकल वेदरिंग का पार्ट जो है वो थाविंग नहीं है, ठीक है। थाविंग मतलब क्या होता है कि आइस मेल्टिंग, आइस मेल्टिंग जो होती है उसे हम लोग थॉइंग बोलते हैं। ये क्या है, ये है फिजिकल चेंज, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ये क्या है, ये है फिजिकल चेंज, ठीक है। रिडक्शन जो है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है आखिर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद से सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन मालूम है कि डिसॉल्व मिनरल्स का डिसोल्यूशन जो होता है वाटर में, ठीक है, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। नॉट पूछा है, ठीक है, कौन सा जो है वो केमिकल वेदरिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अगली बार ये हो सकता है कि फिजिकल चेंज ज्यादा दे दे, ठीक है, और केमिकल वेदरिंग में से इनमें से कोई एक पूछ ले। तो अब आपको ये भी नोट कर लेना है कि केमिकल वेदरिंग का पार्ट जो है वो सोल्यूशन हाइड्रेशन और रिडक्शन है, ठीक है। आपके आगे आने वाले के लिए वो सही रहेगा। फिर कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्युपाई करते हैं फर्स्ट सेल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो 2n² का फॉर्मूला होता है, ठीक है, KLMN, ठीक है। और K में 2, L में 8, इसमें 18 और इसमें 32, ठीक है। अब फर्स्ट सेल बोला है ना, तो फर्स्ट सेल में कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। फिर उसके बाद से किस टेम्परेचर पे लिक्विड जो वाटर होता है वो मैक्सिमम डेंसिटी को शो करता है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे शो करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ आ चुका है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे करता है, ठीक है। अब जो है वो केल्विन में पूछ दिया है, 277 केल्विन, ठीक है, जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसकी वजह से, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, इसीलिए ये रखा गया। अगला देखिए, किस किस में वैलेंसी जो है 3 है। ये तो मतलब बेसिक क्वेश्चन है, और अब हमें ये जानना है यहाँ पे आखिर वैलेंसी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, ठीक है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। शादी विवाह में आप लोग गए होंगे, देखे होंगे कि भाई इनके घर के साथ इनका रिश्ता जुड़ गया है, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। तो वैसे ही लाइफ में भी होता है, ठीक है। वो कंबाइनिंग कैपेसिटी, कार्बन जो है वो 4 लोग के साथ रिश्ता जोड़ लिया है, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है यहाँ पे 3, तो यही आंसर हमारा हो गया, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी 1, ठीक है। तो ये किसके साथ बनाता है, NaCl, ये NH3, ठीक है, ये H2O, ठीक है, और ये CH4, ठीक है। तो ये वैलेंसी जो है यहाँ से, और इनके एलिमेंट ऐसे बनेंगे। कौन सा एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, ठीक है, बाई एन आयन, ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला पूछ लेता है, तो ये भी आप दिमाग में नोट करें, Fe2O3 होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने सब उसको कवर कर लिया है, आप इसको अपने नोट्स में जो है इनकलकेट कर लें। उसके बाद से है फर्टिलाइजर जो है वो एक सोर्स है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो कौन सा जो है इसमें से फर्टिलाइजर जो है वो सोर्स है, तो यूरिया हम सब जानते हैं कि यूरिया जो है वो एक सोर्स है नाइट्रोजन का, ठीक है। और ये नाइट्रोजन, आप पूछ देगा कि नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है प्लांट के लिए, ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो ये होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है, प्लांट ग्रोथ जो होता है ना कि बॉर्न बीटा पियो हाइट बढ़ेगी, तो नाइट्रोजन वो प्लांट्स की मम्मी कहती हैं, ठीक है, कि नाइट्रोजन पियो ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद से ये बोन मिल के लिए हमें मालूम है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या होता है, कैल्शियम के टेबलेट्स आते हैं, ठीक है, जिनकी हड्डियां मजबूत होती है, कट कट की आवाज आती है, ठीक है। कैल्शियम आते हैं, फास्फोरस आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पोटेशियम सल्फेट जो है, ठीक है, उसके बाद से सुपर फॉस्फेट है, ठीक है। ये प्राइमरली सोर्स है फॉस्फोरस के, ठीक है, ये फॉस्फोरस के प्राइमरली सोर्स है, तो ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद से अल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है और मास नंबर 27 है, तो कौन सा जो है इसमें सही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हम पूछ लिया है, ठीक है। तो हमने देखा कि
इसमें वैलेंसी जो है अल्युमिनियम का भी इससे प्रीवियस ईयर में देख के आ रहे हैं 3 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिया है तो ये गलत हो जाएगा, इसका तो 3 होता है, ये गलत हो गया। न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं अल्युमिनियम में? 14 होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 13 होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो हमारा उसमें देखा जाए 13 दिया हुआ है और मास नंबर जो है वो हमारा 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए न्यूट्रॉन की संख्या आप देखोगे तो क्या होता है? 14 दिया है, ठीक है, तो ये सही, ठीक है। बाकी तो ये बेसिक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ये दिए हुए हैं यहाँ पे। एलिमेंट जो डायमंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो डायमंड्स में प्योर कार्बन होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी चीज का वो मिक्सचर नहीं होता, प्योर कार्बन जो होता है डायमंड में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन सा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। तो मिक्सचर ऑफ मिक्सिंग जो होता है NaOH और HCl को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी ये सब्लिमेशन ऑफ केम्पोर, ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है जो कि फिजिकल चेंज है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस ये भी फिजिकल चेंज है, ठीक है। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड ये भी फिजिकल चेंज है, ठीक है। ये जो है केमिकल चेंज, तो ये ध्यान रखना है। कौन सा इसमें से करेक्ट फोकल लेंथ होगा अगर कंबाइन किया जाए पावर दोनों को, 2.5 डायप्टर और -2 डायप्टर, दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ये डायप्टर में दिया है लेकिन यहाँ तो मीटर में दिया है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/f, ठीक है। अब पी टोटल हम करेंगे, ठीक है। पी टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 हमें करना पड़ेगा। P1 और प्लस P2 करेंगे तो यहाँ पे 2.5 माइनस 2.0, ये कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है। 0.5 डायप्टर, ये कितना आया? पॉजिटिव में है, ठीक है। अब हमें इसका फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है, फोकल लेंथ निकालना है। तो एफ टोटल इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अगर हम पी टोटल इक्वल टू एफ टोटल करें तो क्या हम यहाँ पे एफ टोटल इक्वल टू 1/p टोटल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया और ये अपने आप नीचे आया, ठीक है। उसके बाद से अब इसमें क्या हो जाएगा? आखिर 1/ ये 0.5 दिया है, 0.5d, इसको जो आप ले आएंगे तो प्लस में 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर है हमारा, ठीक। फॉर्मूले को बस तोड़ मरोड़ के पूछता है, उन्हीं कुछ ही फॉर्मूले को आपको ध्यान रख लेना है। आप जब PYQ 5 साल के कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसी फॉर्मूले को बार बार तोड़ मरोड़ के पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद से AC जो है मेन डोमेस्टिक सप्लाई करंट में वो चेंज होगा अपना डायरेक्शन, वो कितने हर कितने सेकंड पे जो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इंडिया के लिए खास तौर से, ठीक है, जो जो हमारा F होता है उसमें जो है 50 हर्ट्ज जो है वो होता है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। अब टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। तो 1/f जब हम करेंगे तो 1 जब 50 हमने किया, ठीक है, तो 0.02 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है कि करंट जो है अपना डायरेक्शन जो है 2 बार चेंज करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब 2 बार वो चेंज करेगा, ठीक है, और हर एक साइकिल में, ठीक है, इन ईच साइकिल, ठीक है। तो हर एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो भाई हम 2 बार का तो लिख नहीं देंगे, हम हमें उसको फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि जब एक बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है तब कितनी टाइमिंग आ रही है, ठीक है। तो हम 0.02 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 0.01, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/100 सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है इसका डी आ जाएगा, ठीक है। इसको हमें समझ के चलना पड़ेगा। इसको यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन क्या हम ड्रॉप करेंगे? नहीं, हम देखेंगे कि क्यों ड्रॉप किया। यहाँ पे 2.0 kg नहीं होगा, यहाँ पे 20 kg होना चाहिए, ठीक है, वो पॉइंट लग गया इसलिए यूपीएससी ने इसको ड्रॉप किया। डोंट वरी, जब क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं तो उसके नंबर आपको वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है, वो दे देते हैं यूपीएससी, ठीक है, या वो सबके लिए ड्रॉप होंगे, ठीक है। एक ब्लॉक है, अब हम इसको 20 kg पे लेके करेंगे। एक ब्लॉक है जिसका मास 20 kg है, वो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे उसको स्लाइड किया जा रहा है और उसकी स्पीड जो है ब्लॉक की वो 10 मीटर पर सेकेंड है और वो रेस्ट में आ रहा है जब वो 20 मीटर की दूरी को तय कर चुका है। तो कौन सा जो है इसमें मैग्नीट्यूड होगा? किसका? फ्रिक्शनल फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड कौन सा होगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो
हम पहले काइनेटिक एनर्जी इसका निकालेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसका मास जो है हमने बताया कि इसमें 20 केजी होगा, ठीक है, गलती से उन्होंने पॉइंट लगा दिया। और वी का मतलब वी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा 1000 आ गया, ठीक। अब हम देखते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यही पूछा है हमसे, ठीक है। तो इसमें वर्क इक्वल टू क्या होता है भाई, कितना वर्क करेगा वो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो जब हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, अगर हम इसको देखें, डिस्प्लेसमेंट कितना दूरी चला है, ठीक है, 20 मीटर चला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1000 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि वर्क डन आ गया हमारा, ठीक है, इतने ही एनर्जी से उसने काम किया है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 20 गया है, ठीक है। अब हमारा यहाँ से पता चल जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स जो है हमारा कितना है, ठीक है। तो ये 0 से 0 गया, ये जो है कट के आया 50, ठीक है, 50 आएगा, ठीक है, 50 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। और अगर आप इसको 2 मान के करेंगे तो यहाँ पे 5 न्यूटन आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको डिलीट किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आगे से। ये 4 केसेस हैं जो कि हीट ट्रांसफर जो है प्लेस पे हो रहे हैं, तो उनके बारे में बता रहा है कि 4 केसेस में हीट ट्रांसफर ले रहा है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा केस जो है वो न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग पे क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कप ऑफ कॉफी अलाउड टू कूल ऑन ए, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, ठीक है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, कूलिंग पे करेगा। एक मेटल रॉड को हीट किया जा रहा है फर्नेस में, तो लॉ ऑफ कूलिंग से थोड़े वो है, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वाटर को बॉयल किया जा रहा है, ठीक है, तो भाई कूलिंग से रिलेटेड नहीं हो, तो बॉयल हो रहा है। आइस को मेल्ट किया जा रहा है इन ए ग्लास फुल ऑफ वाटर, ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस में हो रहा है, कूलिंग जो है वो अपने आप होता है, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें 4 होगा, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, ये स्काई डाइवर्स का क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही इंस्पायर्ड है। आप हमारे सीरीज को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है, हमने देखा था उसमें। और 2 फोर्स जो है इस पे लगते हैं, एक क्यू फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और एक जो है पी फोर्स लग रहा है, दोनों को बैलेंस करके कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेट जो है वो करेक्ट होगा दोनों फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, और हमने ये देखा था पीवाईक्यू में ही, ठीक है, कि जब पैराशूट ओपन कर दिया जाता है तो फोर्स पी तो सेम रहेगा, लेकिन फोर्स क्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब हमने ये पैराशूट के बारे में आया था, जिसमें ये फिगर थी, आकि ये एकदम से बढ़ेगा, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा, फिर एकदम से डाउन होगा, ठीक है। ये वाला इमेज पीवाईक्यू में आपको याद होगा, सेम पैराशूट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें फोर्स पी जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, पी तो सेम रहेगा, लेकिन हमारे जो क्यू है, ठीक है, उसमें क्यू में क्या देखने को मिलेगा, फोर्स क्यू जो है हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि वो जो है पैराशूट ओपन होता है तो, ठीक है। उसके बाद से अगला है विजयनगर रूलर, ठीक है। ये विजयनगर तो यूपीएससी का फेवरेट है, ठीक है, विजयनगर रूलर को आप नहीं वो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। वो कहा जाता था कि वो किसके बिहाफ पे रूल कर रहे हैं, भगवान के बिहाफ पे। भगवान का नाम क्या था वहां पे, तो विरूपक्षा, ठीक है, विरूपक्षा भगवान जो थे उनके हिसाब से विरूपक्षा जो है वो क्या है, ये शंकर जी को बोला जाता है, शिवा को बोला जाता है, लॉर्ड शिवा, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, अब विजयनगर अंपायर हम्पी, ठीक है, हम्पी कर्नाटका, ठीक है, ये ठीक है। अब लॉर्ड मुर्गन ये कार्तिकेय जी हैं, ठीक है, शंकर जी के ही बेटे हैं, ठीक है, गणेश कार्तिकेय में वो रेस आपको याद होगा फेमस, ठीक है। वेंकटेश्वर जो है वो किस भगवान को कहा जाता है, विष्णु भगवान को कहा जाता है। बल्लभ, बल्लभ भी विष्णु भगवान को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। डोमिनो पैस ये कहाँ के जो है एक ट्रेवलर थे, तो ये पुर्तगीज थे, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, 2-3 ट्रेवलर का नाम दे दे और पूछ दे कि बताओ भाई कि ये कहाँ के ट्रेवलर थे, तो पुर्तगीज थे। इन्होंने किंग को अपने शब्द में डिस्क्राइब किया है कि वो मीडियम हाइट, एक मीडियम हाइट का, एक फेयर कम्प्लेक्शन का, एक गुड फिगर, रेदर फैट देन थिन, मतलब थिन नहीं थे, थोड़े से हल्के से हैवी थे। और उनका फेस जो था वो स्मॉल पॉक्स की जो है साइन से भरा हुआ था। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, तो कृष्णदेव राया। तो यही पूछ सकता है कि डोमिनो पेइस जो है वो किसके राज्य में आए थे, ठीक है, तो विजयनगर, ठीक है। विजयनगर यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक, आप विजयनगर अब छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। ये 1509 से 1529 में ये राज्य चला था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से है किस शेड्यूल में जो है डिफेक्शन, अगर आप
डिफेक्ट करते हैं अपनी पार्टी को तो डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। हॉर्स ट्रेडिंग जो कहा जाता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। ठीक है, तो जैसे अभी लोगों को रिजॉर्ट वगैरह पे ले जाके और वो खरीद फरोश हो रहा है, उसमें आपको नहीं फंसना है। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, आप ये किस शेड्यूल में लाया गया था, तो 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट, ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है। 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस टाइम पे पीएम कौन थे? जेएल नेहरू, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका 11th शेड्यूल जो है वो 73rd अमेंडमेंट, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। 5th और 6th शेड्यूल, ठीक है। ये हम लोग एक शेड्यूल का अलग से लेंगे, तो उसमें पूरा जो है शेड्यूल के बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। एक अलग सा मैं सेशन उसका लूंगा, सारे पीवाईक्यूज एक पास लाके, ठीक है। उसके बाद से है इसमें ड्यूटीज जो है इसमें बताई गई है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ड्यूटीज जो है अटॉर्नी जनरल के इंडिया में, वो एडवाइस करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे जो परफॉर्म किए जाते हैं। अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर्स, जैसे टाइम टू टाइम रेफर किया जाता है, असाइन किया जाता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल नंबर कौन सा है अगर पूछते, तो आर्टिकल 176, ठीक है। सोलिसिटिक्स जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इसके आर्टिकल जो है वो 309 है, ठीक है। 309 और 305 में से कोई एक होगा, मोस्ट प्रोबेबली 309 होगा, ठीक है। द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, जो असिस्ट करता है, हेल्प करता है किसकी? अटॉर्नी जनरल की। और खुद भी असिस्ट किया जाता है बहुत सारे एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल, ठीक है। उसके बाद से क्या आता है? सोलिसिटर जनरल, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या आता है? एडिशनल सोलिसिटर। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कौन किसको असिस्ट करता है। और बिल्कुल ये दोनों ही सही है, ठीक है। अगला कह रहा है कि कौन सी कमेटी में जो है मेंबर जो है वो अपर हाउस से नहीं लिए जाते, ठीक है। अपर हाउस का मतलब क्या है? राज्यसभा, ठीक है। मतलब क्या है कि मेंबर कहां से लिए जाते हैं? मेंबर टोटल जो है वो लोकसभा से लिए जाते हैं। तो ये केवल एक एस्टिमेट कमिटी ही एक ऐसी है जहां पे केवल और केवल किस में मेंबर लिए जाते हैं? लोकसभा के मेंबर लिए जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं लिए जाते हैं। बाकी सब में दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी हो या कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो इसमें एस्टिमेट कमेटी बी ऑप्शन में हमारा मोस्टली सही है, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक मनी बिल को पास करना है, ठीक है। तो राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है उसे रिटर्न करने के लिए, विद और विदाउट एनी रिकमेंडेशन। ये बिल्कुल सही बात है कि अब ये हमें समझना है, ठीक है, कि अगर जब मनी बिल पास होगा तो क्या राज्यसभा के पास इतनी पावर है कि वो उसमें कुछ जो है रिकमेंडेशन दे या ना दे, या फिर उसको कुछ अमेंडमेंट करके दे दे? नहीं। और क्या वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये 14 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना मनी बिल के संदर्भ में। क्यों इनको नहीं दिया जाता है? क्योंकि डायरेक्टली जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं है। लोकसभा जो है, लोक मतलब जनता, ठीक है, जनता द्वारा इलेक्टेड लोकसभा, राज्यसभा नहीं। इसीलिए 14 डेज के अंदर ये इन्हें करके देना होता है। उसके बाद से आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, ठीक है, ये पार्ट 3 में है एफआर में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का ये हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा सही है, ठीक है। फ्रीडम इस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, एब्सोल्यूट तो फ्रीडम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही आर्टिकल है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। ये जो है एकदम से एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, आर्टिकल 17, ये जो है वो एकदम से एब्सोल्यूट है, बाकी कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल, ठीक है। बिल्कुल, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांस में, और ये कैन भी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ पे शुड भी होता तो हम सोच सकते थे कि हाँ गलत हो सकता है, लेकिन कैन भी है तो वो हो सकता है। फिर देखो पंचशील 5 प्रिंसिपल, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, देखो फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है। कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफियरेंस, जो है ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, 3 तो इसने खुद ही दे दिया, ठीक है। अब हमने इसको पीवाईक्यू में करा रखा है, आप अगर वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पंचशील के 5 लिखवा रखे हैं, ठीक है। कल्चरल कोऑपरेशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला है फ्रीडम फाइटर कनक लत्ता
बरुआ सेक्रीफाइस की उन्होंने अपनी लाइफ को वाइल पार्टिसिपेटिंग इन। अब किस उस चीज में पार्टिसिपेट करते हुए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और जान लें। ठीक है, कनकलता बरुआ जी के बारे में। ठीक है, ये जब वीरगति को प्राप्त हुई थी तो उनकी एज जो थी 17 ईयर्स की थी महज। ठीक है, 17 ईयर्स की थी और पुलिस ने इन्हें गोली मारी थी। ठीक है, और ये कब का बात था, देश आजाद कराने के टाइम, क्विट इंडिया मूवमेंट में इनके साथ हुआ था। और ये कहाँ से बिलोंग करती, ठीक है, तो 1942 में ये जब इनको गोली मारी गई थी। और ये है हमारी आसाम की वीरांगना। ठीक, हमारे भारत में आसाम की वीरांगना है। उसके बाद से कोरोलिस इफेक्ट जो है वो लार्जेस्ट कहाँ पे होता है। ठीक है, ये हमसे पूछ लिया गया। सबसे लार्जेस्ट होता है वो होता है नॉर्थ पोल पे। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, तो यहाँ सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, उसका से पूछ देगा कि जीरो कहाँ पे होता है, तो ये होता है जीरो। जीरो होता है इक्वेटर पे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। और ये पोल्स पे स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कौन से स्टेट जो है वो सन रेज जो है वो कभी परपेंडिकुलर उस स्टेट्स पे नहीं पड़े या नहीं पड़ते। ठीक है, तो बिहार और मणिपुर। ठीक है, इसके लिए मैप आपको आना चाहिए। ठीक है, मैप आएगा तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को समझ जाओगे। ठीक है, बिहार और मणिपुर में जो है ये परपेंडिकुलर जो है कभी नहीं जो सनरेज है नहीं पड़े। कहाँ पे है, ये 1 and 3। ठीक है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये जो है यूपीएससी बहुत फेवरेट है और वो पूछता रहता है। ठीक है, तो पेरियार जो है वो वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, उसके बाद से काली नदी जो है, काली नदी जो है वो भी वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, पेन्नार और पल्लर। ठीक है, ये जो है हमारा ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, उसके बाद से अगला है कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो है वो करेक्टली मैच की गई है डेक्कन रिवर्स में। ठीक है, डेक्कन रिवर्स में कौन सी ट्रिब्यूटरी जो है वो मैच की गई है। भवानी जो है वो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, नहीं कृष्णा नहीं, कावेरी की। ठीक है, अ, काबिनी जो है कावेरी की है, बिल्कुल सही। मंजरा जो है गोदावरी की है, ये भी सही है। भीमा जो है महानदी, नहीं महानदी की नहीं है, भीमा जो है वो कृष्णा की। ठीक है, बोला था ना चार हैं तो दो ही सही होंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और ऑप्शन से भी हम ये कहा, मुझे कहाँ से पता चला, मैं पीवाईक्यू एनालिसिस किया और वहां से मुझे ये पता चला कि जहां चार दिया था वहां ऑप्शन में ही दो दे रहा है, तो मैं क्यों चार पे लगाऊं। ठीक है, तो ऐसे भी हमें कुछ क्वेश्चंस में हिंट मिल जाएंगे। ठीक है, एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ लेटराइट सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और कौन सा जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है वो चीज जो है मटेरियल जो है मिलता है, तो पोटास। पोटास जो है सबसे ज्यादा मिलता है। और लेटराइट सॉइल जो है और किस किस चीज में रिच है, हमें अगर ये देखना है तो ये आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और अल्मुनियम। ठीक है, इन इन दोनों में क्या है, ये रिच। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी के की बात ये कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये तिब्बत में राइज होता है नियर लेक मानसरोवर, और यू टर्न लेता है नामचा बरवा में, और इंडिया के में जॉर्ज के थ्रू ये एंट्री करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। और यू टर्न नामचा बरवा, ठीक है, तो इंडिया में ये यू टर्न लेके एंट्री करता है उस नामचा बरवा, ये कहाँ पे है, अरुणाचल में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये बोथ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है नॉट मी बट यू, ये मोटो है। सॉरी, किस ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटो है, तो नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, 1969 में ये बना था और उसका ये मोटो है। और ये क्यों बना था, क्योंकि ये हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के 100 साल जो हो गए थे, 100th बर्थ एनिवर्सरी में हम लोगों ने ये बनाया था। ठीक है, तो हर 100 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो था उसमें ये नेशनल सर्विस स्कीम लाई गई थी। ठीक है, 1969, तो ये ध्यान रखना। और किसकी थी, एम के गांधी। और फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये फिट इंडिया प्रोग्राम करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये 29 अगस्त और 2019 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक, उसके बाद से है कोझिकोडे हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को। ये देखो फिर अगेन करंट अफेयर है। ठीक है, कोझिकोडे को नहीं इंक्लूड किया गया था सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना। गरबा जो है गुजरात का, ये यूनेस्को में आया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, बिल्कुल ये सही बात है। तो ये करंट अफेयर है।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इसी में ग्वालियर जो है वो इंक्लूड किया गया था, ग्वालियर नहीं इंक्लूड किया गया था, ठीक है, तो इसमें एक ही सही होगा, ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में, ठीक है, ये नहीं किया गया था, कोझिकोड किया गया था, ठीक है। उसके बाद से एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल्स जो है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी इसके अब काम की नहीं है, इंडोनेशिया में हुआ था ये, ठीक है। उसका से पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल जो है वो अक्टूबर, देखो एकदम स्पेसिफिक मंथ में जा रहा है, ठीक है, तो इसके गलत होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। पुणे में भी हुआ था, ये देखो बहुत सारे जो है इसमें, और इनोग्रेट हुआ था, तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो गलत की तरफ इशारा करेंगे। पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस जो है वो फ्लैग ऑफ की गई थी इंडिया में, वो कहाँ से की गई थी, बेंगलोर में, बिल्कुल सही बात है। साउथ अफ्रीका जो है वो चेयर करेगा 15th ब्रिक्स समिट जो 2023 में रखी गई है, बिल्कुल सही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है फ्लैग ऑफ किया गया था अ, कहाँ से, झारखंड से, तो यूपीएससी के लिए ये जो प्लेस का नेम है चेंज करना वो मतलब इजी है, ठीक है, तो झारखंड से नहीं महाराष्ट्र से की गई थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें 4 है, तो वैसे भी हमने क्या रूल है हमारा, 2 हमारा सही होगा, ठीक है, मोस्टली सही होता है 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स। उल्लास स्कीम है, ठीक है। अब उल्लास स्कीम की अगर हम बात करें तो उल्लास का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, तो उल्लास का फुल फॉर्म जो होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। और ये कह रहा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड नहीं, ठीक है, सेक्टर, सेक्टर स्पॉन्सर्ड। और सेक्टर में क्या होता है, जैसे हमने आपको बोला कि हम आपके ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब स्पॉन्सर करने का क्या मतलब है कि मैंने आपको टिकट का पैसा मैं दे दूंगा, वहां रहना खाना आपको खुद देना रखना पड़ेगा। सेक्टर मतलब क्या है कि भाई जाओ 100% हम देंगे, तुम्हारे बड़े भाई के रूप में है, 100% तुम्हारा हम सारा खर्चा उठाएंगे, ठीक है, तो ये वो है, ठीक है। और उसके बाद से है ये स्कीम है जो अलाइन किया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जाहिर सी बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरा जो है गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है। तो इसमें इसका हमारा सेकंड ओनली होगा नहीं, हाँ ये भी ध्यान रखना है, देखो ये मिस हो गया, कौन सा गलत पूछा है इसमें, करेक्ट नहीं, ठीक है, तो करेक्ट नहीं है कौन सा, पहला ही गलत था हमारा, ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, कौन सा करेक्ट नहीं है, नाटो के बारे में, ठीक है। तो नाटो जो है वो बना कब था, तो ये 4 अप्रैल, ठीक है, 1949 को बना था, ठीक है। अब ये कह रहा है वाशिंगटन ट्रीटी से ये फॉर्म हुआ था, साइन किया गया था, तो अब हम इसे नोट कर लेना है कि हाँ भाई हुआ था ये, मुझे अब मुझे मालूम हो गया। रसिया जो है इसका मेंबर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, रसिया जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से इट डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द यूएन चार्टर, हाँ सही है, यूएन चार्टर से अथॉरिटी। फिनलैंड जो है वो लेटेस्ट मेंबर है, नहीं फिनलैंड नहीं, स्वीडन था, ठीक है, यहाँ पे तब वो करंट तब की बात है, ठीक है, इसको हम लोग उतना नहीं लेंगे। जनवरी 2024 में बोल रहा है इंडिया जो है इंटर किया है बायलैटरल एग्रीमेंट थ्रू विच इट विल प्रोवाइड ग्रांट असिस्टेंस टू कंट्री एट कंस्ट्रक्टेड 20 फीट बेले ब्रिज। अब बेले ब्रिज क्या है, ठीक है, ये किस कंट्री के साथ हमने वो किया है, तो म्यांमार, ठीक है, कहीं दिया होगा ऊपर देखिएगा, हाँ ये म्यांमार, ठीक है। उसका से मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर रहा है कि जो इंडिया और यूएस के बीच में नहीं होती, तो एक नहीं होगी ना, बाकी 3 तो होंगी, सिंपल सी चीज है। तो बाकी 3 को हम अब करंट अफेयर से अब अपडेट कर लेंगे कि युद्ध अभ्यास जो है बिल्कुल होता है। अब इस टाइम कहाँ पे हुआ था, ये जो है यहाँ से करंट अफेयर आप बनाए, ठीक है। वज्रपहार ये स्पेशल फोर्सेस के बीच में होता है, ठीक है, तो इसको बनाओ कि हाँ भाई कहाँ हुआ था। मालाबार जो है वो नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, क्वाड की, ठीक है, तो ये आप इस बार जो है करंट अफेयर से लेके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से कौन सा नहीं है, तो ये है वरुणा, लेकिन ये होता किसके किसके बीच में, फ्रांस और इंडिया के बीच में, इंडिया जाहिर सी बात है अगर इंडिया का एग्जाम में पूछा गया है तो फ्रांस के साथ हमारा ये होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे हम आगे, ठीक है। इंडिया जो है वो 10th रैंक पे है इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में, और वर्ल्ड बैंक अब अगली बार ये पूछ सकता है कि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है ये लाता कौन है, तो वर्ल्ड बैंक, अब यहां से मुझे ये निकाल लेना है, ठीक है। और कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो ये लाता है, ठीक है, रैंक जो है वो गलत दिया है नो डाउट, तो इसको हम वो कर देंगे। अच्छा इस ये रिपोर्ट जो है वो जो है बाइनियल रिपोर्ट होती है, ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से हेल्ड इन विशाखापट्टनम,
प्लेस में नाम चेंज करना यूपीएससी के लिए बहुत आसान है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 वाज लॉन्च ड्यूरिंग द ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट। तो मोदी जी जहां जा रहे हैं अब अमृतकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2047 में जो है विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है जहां पे 20 की बात हो वो सही है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो इसमें एक जो है सही है हमारा, ठीक है। तो ये था, ये हमने कर लिया। अगेन जय जवान जय किसान। हमारे देश के अगर जवान सही रहेंगे, ठीक है, तो हम सुरक्षित रहेंगे। किसान सही रहेंगे तो हमारा शरीर को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन और प्लस जो फूड सिक्योरिटी है वो हमारा सही रहेगा। और ये हमारा जो है कंट्री का जो है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। मैं जब जवान बोलता हूं तो केवल जो बॉर्डर पे खड़े हैं उन्हीं को मैं जवान नहीं बोलता हूं। जवान मैं उस घर में माँ को भी बोलता हूं जो घर में आपको अ, आपके इस जर्नी में जो आपका सहयोग कर रही है, ठीक है। मैं वो जो पुलिस में जो आपके फैमिली में या कोई भी किसी भी जगह पे, और जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये जो हमें हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, या जो भैया ऑटो या जो आपको किसी भी साधन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो इस देश के जवान हैं, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचाने में उनका भी कंधा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये केवल नो डाउट ये टॉप मोस्ट रहेंगे, क्योंकि ये अपनी पूरी जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन उनका भी योगदान कम नहीं, ठीक है। फिल्मों में सारे किरदार का योगदान बराबर होता है, ठीक है। वैसे ही जीवन में भी सभी जो किरदार होंगे हमारे, उनका जो है बराबर होगा, ठीक है। तो हमें जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनसे ये चीज सीखनी चाहिए, जिन्होंने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का, ठीक है। और किसान तो नो डाउट, विदाउट ए डाउट, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जो कि न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी के साथ साथ ये जो है वो रियल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब इनका विकास होगा तो हमें लगेगा कि हाँ, हमारा कंट्री जो है 2047 में एक विकसित भारत के रूप में जो है अपने आप को प्रतिबिंबित कर चुका है। मिलेंगे फिर आपसे हम अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद।